5 बजे की बुलेटिन में कहते हैं खुशामदीद। अहम खबरों के साथ मैं हूं सादिया सैमसन और मैं हूं आपके साथ मिसबा लकारी। बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज अहम खबर के साथ कि करोड़ पक्का में थाना सदर पुलिस ने बीवी को कत्ल करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने बीवी की लाश तंदूर में जलाकर करीबी नहर में फेंक दी और बीवी के अगवा का वावेला करने लगा। मजीद इसी पर बात करते हैं। अतीक और रहमान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। अतीक, बताइएगा क्या मजीद इस पर पेशरफ्त हुई है? ये अफसोसनाक वाक़या कहरोड़ पक्का के नवा इलाका मौजा चुलेवान में पेश आया है, जहाँ मौलवी मोहम्मद शरीफ ने अपनी बीवी जो कि 3 बच्चों की मां थी, पहले नशा देकर कत्ल किया, फिर उसके जिस्म के टुकड़े करके तंदूर में जलाकर करीबी नहर में फेंक दिए और बीवी के हवा का वावेला करने लगा। पुलिस थाना सदर की SHO मलक खुगदार सैन ने मशकूक समझकर जब उसकी तफ्तीश की तो उसने इकरार जुर्म कर लिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की मजीद तफ्तीश जारी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अतीक रहमान। आगे बढ़े, अभी बताएं कि दुनियापुर में थाना धनोट की हदूद में 7 साल बच्चे से मुबैना ज्यादती करने वाले मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम बच्चे को घर से क्रिकेट खेलने के बहाने ले गया था। इसी पर मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे चौधरी जाहिद महमूद से। जी चौधरी जाहिद महमूद, बताइएगा। जी बिल्कुल, थाना धनोट की हदूद में रहायश पजीर काश्तकार मोहम्मद बिलाल के 7 साल बेटे अब्बास से मुबैना ज्यादती करने वाले मुलजिम मोहसिन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम मोहसिन 7 साल बच्चे अब्बास को घर से क्रिकेट खेलने के बहाने ले गया था और ससुर जवाल में जाकर मुबैना ज्यादती के बाद फरार हो गया। डीपीओ लोधा अब्दुर्रऊफ बाबर ने वाक़े का फौरी नोटिस लिया और खुसूसी टीम तश्कील दी। इस पर पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए वक़ुआ में मुलविस मुलजिम मोहसिन को गिरफ्तार कर लिया है और तफ्तीश की जा रही है। डीपीओ अब्दुर्रऊफ बाबर का कहना है कि मुलजिम के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी और इसके साथ किसी भी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी। जी बहुत शुक्रिया, इसकी तफसीलात जाहिद महमूद आपने हमारे साथ शेयर की। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके गजर में 12 साल बच्ची को रेप के बाद कत्ल करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम बच्ची का रिश्तेदार है। गजर में 12 साल बच्ची का रेप के बाद कत्ल, पुलिस ने मुलजिम को 48 घंटों के अंदर गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम बच्ची का रिश्तेदार है। SSP गजर अब्दुल मजीद ने बताया मुलजिम पहले भी मुख्तलिफ जराइम में मुलविस रहा है। उसने उस बच्ची को उसी की चादर के सहारे से फंदे में लटकाकर उसे इस दुनिया में बहुत बड़ा एक जुल्म का एक निशान छोड़ दिया। अहले इलाका ने मुलजिम को इबरतनाक सजा देने का मुतालबा किया है। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर खजाना तैमूर सलीम झगड़ा पेशावर में पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। देख रहे हैं और अपनी आमदन भी देख रहे हैं, और अगर हमने हमारे ऊपर कर्जों का बोझ जो है वो एनुअल बजट में 2% है और हमारी जो रेवेन्यू है वो साल में 25-30% इंक्रीज कर रही है, तो मेरे ख्याल में ये एक मुनासिब ट्रेड ऑफ है। और इंशाल्लाह अगेन कर्जों पे भी मैं बिल्कुल एक सेपरेट सेशन करने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये सारा डेटा इस डेट बुलेटिन में मौजूद है, आप इसको देखें। और अगर इस पे किसी ने 1-to-1 इंटरव्यू भी करना हो तो मेरे ख्याल में उस पे डिटेल में कर देंगे, ताकि अच्छे कर्जों में और बुरे कर्जों में फर्क हम सीख लें। एक तो ये बताइए जी कि आपने अपने बजट में कहा कि आपने बड़े तारीखी बजट पेश किया। कबायली अजला के लिए पिछले साल आपने तरक्याती प्रोग्राम में 95 अरब रुपए रखे। इस साल आप लोगों ने सिर्फ 5 अरब रुपए बढ़ा के समथिंग 100 अरब जी 30 तक है। तो कैसे ये कबायली अजला में, क्योंकि अभी तक 48 अरब रुपए खर्च हो चुके हैं कबायली में, तो कैसे आप लोग इसको हैंडल करेंगे या खर्च करेंगे? खर्च पैसे होते ही नहीं है। 5 अरब रुपए आपके लिए तारीख कबायल में हम ज्यादा से ज्यादा तरक्याती मंसूबे करेंगे। और इसके साथ ही सर आपने बजट में तरक्याती मंसूबों के लिए मेरे ख्याल में 54 अरब रुपए का इजाफा होता है जी। तो 54 अरब रुपए NHP के लिए जो आप लोगों ने बिजली का खारिज मुनाफा बजट में रखा है वो 75,000 बिलियन, हाँ बिलियन सॉरी बिलियन रहता है। तो आया वो इसी में कन्वर्ट किए गए, NHP में कन्वर्ट किए गए कि नहीं? आप इसके से रिलेटेड कोई सवाल पूछो जी।
इस प्रदेश हुकूमत है वो टूरिज्म को बहुत ज्यादा कंसंट्रेट कर रही है, तो क्या ये जो आप लोगों ने कल बजट में शामिल किया था जो तुरंग सफारी ट्रेन का जो मंसूबा है, क्या वो विभाग की मदद से बहाल होगा या सुबह, क्योंकि इस हवाले से अभी तक कोई बाकायदा चीजें नहीं हुई। तीन सवाल हो गए, तो मैं जरा देता हूँ। मेरे ख्याल में ये कर दें क्योंकि मैं भाग तो नहीं रहा कहीं, बट आगे शायद जवाब वैसे ही मिल जाए। जो आपने पहले पूछा था और उसमें दो सवाल थे, एक तो कबायली अजला की फंडिंग का और एक फंडिंग के इस्तेमाल का। पहले तो इसके जवाब दे देते। देखिए, हमें और इसलिए हम ये जो है वो एक्चुअल स्पेंडिंग का डेटा जो है वो बेस करना चाहिए। लास्ट ईयर जो एडीपी और एआईपी हमने बजट किया था वो 72 अरब था, लेकिन उसमें भी ये 24 अरब अनफंडेड था जो बाकी सूबों से आना था। उसको हमने सूबों के शेयर में नहीं लिखा था, फेडरल गवर्नमेंट के शेयर में लिखा था, जो मुनासिब जो है वो नहीं है। राइट, हमने जैसे आपने कहा कि वो क्लेम तो उन पैसों पे डालना है। राइट, एनएफसी प्रोसेस जब नहीं हुआ तो कोई ऐसे फॉरम ही नहीं है कि हम सूबों को एक साथ जो है वो बिठा सके। इस साल लेकिन जो स्पेंडिंग हुई, पहले तो हम रिकॉर्ड स्ट्रेट कर लें कि जो 48 अरब की डेवलपमेंट स्पेंडिंग हो रही है वो प्री मर्जर के डेवलपमेंट स्पेंडिंग से दुगनी से भी ज्यादा है। जो टोटल स्पेंडिंग हो रही है कबायली अजला में वो 100 अरब से ज्यादा फी साल हो रही है, जबकि पहले कोई 40-45 अरब भी नहीं होती थी। ये सिर्फ 2-3 साल में है। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमें लोगों को सच्चाई भी दिखानी चाहिए कि उन पे कितनी इन्वेस्टमेंट हो रही है। राइट, हमने कबायली अजला में इलेक्शन कराए, वहां जो लेवीज थे, जो खासदार थे, उनको रेगुलराइज कराया। हमने कमिटमेंट की हुई है कि हम वहां के जो प्रोजेक्ट एम्प्लॉइज हैं उनको रेगुलराइज कराएंगे। हमने अभी कोई 400 डॉक्टर्स जो है वो एडीपी के थ्रू वहां पे अप्रूव कराए, उनके इंटरव्यूज आ गए, वो होंगे। हमने तैमूर सलीम झगड़ा पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उनकी गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की पेशावर से बराह रास्त। खबर दें कि शुजाबाद में लोहारी गेट के इलाके में 62 अफराद ने लड़की को तशद्दुद के बाद आग लगाने की कोशिश की। शोर शराबे पर इलाका मकीन जमा हुए तो मुल्जिमान फरार हो गए। मजीद जानते हैं, जाहिद महमूद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है। जाहिद, बताइएगा बच्चे को कहां पर मुंतकिल किया गया है जिस पर यह तशद्दुद हुआ है, और क्या कोई कार्रवाई अमल में आई है? जी, राजाराम के इलाके सदीकाबाद की रिहायशी लड़की रिमशा की 1 साल कबल महलसी के इलाके 2 कोटा के रिहायशी आमिर से शादी हुई, जहां पर आमिर के करीबी रिश्तेदार हमजा ने रिमशा से मुबैना ताल्लुकात कायम कर लिए। रिमशा के शौहर आमिर ने दोनों के मुबैना ताल्लुकात का इल्म हो गया। उसने रिमशा और हमजा को मना किया, लेकिन दोनों बाज न आए, जिस पर आमिर ने रिमशा को 20 रोज कबल तलाक दे दी। रिमशा अपने वालिदैन के घर राजाराम शाह सदीक वाले पर आ गई। तलाक के बावजूद रिमशा और हमजा दोनों राब्ते में रहे। गुज़िश्ता रोज हमजा महलसी 2 कोटा से रिमशा को मिलने राजाराम पहुंच गया। रिमशा के चचा शौकत ने रिमशा से नाजायज ताल्लुकात के शोबे पर हमजा को अपने भतीजों की मदद से पकड़ लिया। महमूद, इसकी तफसीलात आप हमारे साथ शेयर कर रहे थे। और अभी आपको बताएं, ईरान से कोयटा आने वाली माल बरदार ट्रेन की 4 बोगियां दालबंदीन के करीब पटरी से उतर गई हैं। अभी तक किसी जानी नुकसान की इतला नहीं आई है। रेलवे ट्रैक की खराब सूरत हाल की वजह से ऐसे वाकयात मामूल बनते जा रहे हैं। रेलवे की रिलीफ ट्रेन को तलब कर लिया गया है। हंगामी बुनियाद पर बोगियों को ट्रैक पर डालने और बहाली का काम शुरू किया जाएगा। हादसे के बाइस इस वक्त ट्रैक बंद है। टंडोल अयार में स्कूल तो खुल गए हैं, लेकिन बच्चे कोरोना से ज्यादा लोड शेडिंग से परेशान हैं। तफसीलात क्या है बताएंगे अब्दुल लतीफ कायम खानी अपने इस रिपोर्ट में। टंडोल अयार में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से स्कूल के तलबा भी परेशान। दौरानिया 18 से 20 घंटों तक जा पहुंचा। गर्मी है, बिजली नहीं है, पढ़ाई में मुश्किलात हो रही है, ऊपर से इम्तिहान है। स्कूल जून जुलाई में खुले हैं और यहाँ पर लाइट बिल्कुल भी नहीं है। बहुत गर्मी है, पढ़ाई में मुश्किल हो रही है। स्कूल खुले हैं, फिर गर्मी है, बिजली नहीं है। कल से बिजली चली गई है, यहाँ पे बहुत गर्मी है। तलबा किताबों से पंखे झलने लगे। तलबा ने स्कूल के वक्त बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालबा किया। शदीद गर्मी में स्कूल खुले हुए हैं, पहले भी कोरोना की वजह से हमें बहुत नुकसान है। दूसरा ये लाइट भी कम है, बच्चे भी नहीं आ रहे हैं स्कूल, और जो आ रहे हैं वो भी बिजली लाइट की वजह से बहुत परेशान है, और बाप वालों ने बहुत परेशान किया हुआ है हमें। गर्मी और बिजली से परेशान तलबा हुकूमत से सिर्फ बिजली चाहते हैं। बूरेवाला में 4 दिन कबल हुई बारिश और आंधी से गिरने वाले पोल और ट्रांसफार्मर की वजह से रेलवे स्टेशन की बिजली 4 रोज से बंद है। रिपोर्ट कर रहे हैं मियां शाहिद सलीम।
रेलवे स्टेशन बूरावाला से मुल्हिका बिजली के पोल्स और ट्रांसफार्मर्स 4 रोज कभी शदीद बारिश और आंधी के दौरान गिर गए थे, जिसकी वजह से बिजली की फराहमी 4 रोज से बंद है। बिजली की फराहमी मुअत्तल होने पर मुसाफिर और रेलवे अमला सख्त गर्मी में निढाल है। उन्होंने वापडा हुक्काम से बिजली की बहाली का मुतालबा किया है। बिजली बंद है 4-5 दिन तो लोग बड़े परेशान हो रहे हैं, बड़े परेशान हो रहे हैं। ना तो पानी है ना बिजली है। वॉशरूम जो है उन पे भी ताले लगे हुए हैं। जो आने वाला है वो परेशान है। बच्चे छोटे छोटे इधर स्टेशन पे बैठे हैं। स्टेशन मास्टर का कहना है कि बिजली की बंदिश की इत्तला मैपको हुक्काम और रेलवे अफसरान को कर दी है। 13/6 से हमारी बिजली बंद है। मुसाफिरों के लिए पीने का पानी नहीं है। लैट्रिन हमने बंद कर दिए क्योंकि पानी की नॉन वजह से गंदगी फैल गई है। रेलवे मुलाजमीन ने वापडा हुक्काम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। रायवन की मसरूफ तरीन शाहराह रेलवे रोड सुंदर रोड पर सीवरेज सिस्टम ब्लॉक और नाले बंद होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मजीद बता रहे हैं आसिफ नईम शेख। बिल्कुल, रायवन की तमाम शाहराहें गलियां इस वक्त सीवरेज बंद होने की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राहगीर मुश्किलात में घिरे हुए हैं। इसी तरह जो गाड़ियां हैं वो भी मुश्किल से गुजर रही हैं। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं वो क्या कहते हैं। पानी खड़ा है अपना सीवरेज का, बच्चे लंघ के जाते ने, आप जाइदा मस्जिद ਨੂੰ ਜਾਈਦਾ, ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਛਿੱਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਨੇ, ਛਿੱਟਾਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। इस तरह के आपने शहरियों की बात सुनी। उनका कहना है कि रेलवे रोड, सुंदर रोड, मांगा रोड और इसी तरह शहर के पोश इलाकों में जो सीवरेज सिस्टम है वो बंद है, नालाजात बंद हैं, लेकिन अमला सफाई आने की जहमत गौरा नहीं करता, जिसकी वजह से शहरियों की मुश्किलात रोज बरोज बढ़ रही है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर के अफसरान रायवन में सीवरेज ब्लॉक के जो अहम मसला है उसकी तरफ तवज्जो दें ताकि शहरियों को इस मुसीबत से निजात मिल सके। जलालपुर पीरवाला में रेस्क्यू 1122 की इमारत तो कायम कर दी गई है और अमला भी काम करने लगा, लेकिन रेस्क्यू को नई एम्बुलेंसेज फराहम नहीं की गई हैं, जिसकी वजह से रेस्क्यू अमला THQ अस्पताल की पुरानी एम्बुलेंसेज पर इमरजेंसी सर्विसेज फराहम कर रहा है। मजीद बता रहे हैं मुजफ्फर अयाज ताहिर। बिल्कुल, मैं सर मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला में। एक तरफ तो हुकूमत की तरफ से आगाही दी जा रही है कि फौरी तौर पर वैक्सीन लगाई जाए, वरना कार्रवाई की जाएगी। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जलालपुर पीरवाला के 3 सेंटर हैं और तीनों सेंटर पर वैक्सीन खत्म है। कल पहली डोज खत्म हो गई थी, आज दूसरी डोज भी खत्म हो गई है। वैक्सीन बिल्कुल नहीं है। दूर दराज से जो शहरी हैं वो वैक्सीन लगवाने आ रहे हैं, लेकिन खाली वापस जा रहे हैं। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद है, मजीद इनसे जानते हैं। इधर वैक्सीन बिल्कुल है नहीं, पहली डोज भी नहीं है, दूसरी भी नहीं है। बहुत परेशान है, चक्कर लगा रहे हैं हम, वैक्सीन बिल्कुल नहीं है। अच्छा जी, 50 किलोमीटर दूर जो है सफर करके 100 रुपया किराया भर के ऐसे वैक्सीन है कि ना दिन वो दवाई खमीस है। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि हम गरीब बंदे हैं और 100 रुपए 150 रुपए खर्चा करके जहां तक वैक्सीन लगवाने आते हैं, लेकिन आगे हमें वैक्सीन नहीं लगाई जाती क्योंकि वैक्सीन जहां पर खत्म हो चुकी है। इनका कहना है कि हुकूमत फौरी तौर पर वैक्सीन मुहैया करे ताकि ये परेशानी से बच सके। अपर सवात नहर खर के मकाम पर नहर पुल की हिफाजती दीवार टूट गई है। जिला मर्दान और सवाबी को पानी की तरसील बंद हो गई है। काश्तकारों का कहना है कि नहरी पानी बंद होने से 1 लाख एकड़ से जायद रकबे को पानी की फराहमी मुअत्तल हो चुकी है, जिससे फसलें मुतासर होने और करोड़ों रुपए के नुकसान का खदशा है। महकमा आबपाशी की जानिब से अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। दूसरी जानिब महकमा आबपाशी का कहना है कि पानी की तरसील जल्द बहाल कर दी जाएगी। गीजर में साबिक सदर अयूब खान के दौरे हुकूमत में बनाए गए लकड़ी के पुलों पर आज भी ट्रैफिक रवा दवा है, मगर दिहाइयां गुजर जाने के बावजूद पुलों की मुरम्मत नहीं होने से हादसात का खदशा है। मजीद बता रहे हैं दुर्दाना शेर। जबलपुर जिला गजर वो जिला है जहां 1960 में दर्जनों के हिसाब से लकड़ी के पुल तामीर किए गए थे। ये पुल अब भी मौजूद है और यहाँ पर ट्रैफिक चल रही है। इस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर गाकूस से कोई 9 किलोमीटर दूर हाइम पुल के करीब मौजूद हूँ, बल्कि मेरे पास मंजर में आपको यही पुल नजर आ रहा होगा। ये पुल लकड़ी का बना हुआ है और 1960 के करीब इस पुल की तामीर हुई थी और अभी तक यहाँ पर ट्रैफिक गुजर रही है, लेकिन इस पुल की खासताली की वजह से किसी भी वक्त कोई हादसा पेश आने का खदशा है। मैं आपको ये भी बता दूं कि डिस्ट्रिक्ट गजर में इस वक्त तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा लकड़ी के पुल है जिन पर से ट्रैफिक गुजर रही है, लेकिन ज्यादातर पुल खासताल हो चुके हैं, जिनमें से बुबुर का जो पुल है वो और सिंगल का जो पुल है उस पुल की भी खासताली की वजह से वहाँ पर जो है ट्रैफिक गुजर रही है और किसी भी वक्त कोई हादसा होने का इम्कान है। और बड़ी तादाद में इस पुल के ऊपर से मुसाफिर गाड़ियाँ रोजाना गुजर रही है जो हादसे का सबब बन सकती है। यहाँ के अवामी हकूक़ का मुतालिबा है कि महकमा तामीरात आमा फौरी तौर पर मरम्मत करवाए ताकि यहाँ पर से ट्रैफिक गुजरने में आसानी पैदा हो सके। जी।
बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक अगेन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अभी आपको बताएं कि दुनिया भर में 42 साल कबल बिछाई जाने वाली वाटर सप्लाई की लाइनों के लीकेज और फट जाना मामूल बन चुका है। करोड़ों रुपए की खतीर रकम से तामीर होने वाली 2 रोया सड़क की खूबसूरती को भी ग्रहण लग चुका है। इसी पर मजीद बात करके हम नुमाइंदे चौधरी जाहिद महमूद से। जी चौधरी जाहिद महमूद। बिल्कुल, दुनियापुर में तकरीबन 45 साल कबल 12 और 8 इंच की वाटर सप्लाई की लाइनें जो बिछाई गई थी, इनका आए रोज लीकेज होना, फट जाना मामूल बन चुका है, जिसकी वजह से पानी का ज़िया हो रहा है। शहर के मुख्तलिफ वार्ड में जो है पानी की सप्लाई भी मुतासर हो रही है। इस वक्त भी रेलवे रोड पर अमला मौजूद है। वाटर सप्लाई लाइन को दुरुस्त करने के लिए 8 फुट गहरा गड्ढा खोदा गया है, काम जारी है। इस वक्त हमारे साथ अमला मौजूद है, हम इनसे जानते हैं। जी, ये तकरीबन 3 दिन हो गए मुसलसल खुदाई कर रहे हैं, तो आज हमें ये लीकेज मिल गई है। अभी कुछ देर के बाद ये लीकेज ठीक हो जाएगी और हकाम बाला से गुजारिश है कि अगर लाइन रोड से बाहर आ जाए तो आए रोज ये लीकेज होना मामूली जो बंद हो जाएगा। ये आपने जो है वाटर सप्लाई लेबर की बात हुई, जिनका कहना है कि लीकेज की मेन वजह सड़क पर हैवी ट्रैफिक का ये आमदोरफ्त है। एक तरफ जो है मरम्मत के नाम पर जहाँ पर हजारों रुपए खर्च भी किए जा रहे हैं, सीधा लाइनों को बार बार मरम्मत किया जा रहा है। दूसरी जानिब ये रेलवे रोड जो तकरीबन 9 करोड़ रुपए की लागत से तब्दील की गई थी, इसकी खूबसूरती को भी ग्रहण लग चुका है। खानेवाल का रुख करेंगे। खानेवाल में लॉकडाउन में नरमी पर ताजर खुश हैं, लेकिन शहरी बेशतर वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन की अदम दस्तयाबी पर परेशान नजर आ रहे हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद अशरफ गादी से। बिल्कुल, जैसे ही कोरोना केसेस में कमी वाक़या हुई है, वैसे ही पंजाब भर के दीगर शहरों की तरह खानेवाल में भी कोरोना केसेस में कमी के साथ ही लॉकडाउन में भी नरमी कर दी गई है। अब 2 दिन की बजाय सिर्फ जुमा के रोज लॉकडाउन रहेगा। हुकूमत पंजाब के इस इकदाम पर ताजिर बिरादरी भी खासी खुश नजर आ रही है। अगर मैं बात करूं कोरोना वैक्सीन की, जिला भर के बेशतर सेंटर पर वैक्सीन दस्तयाब है, जबकि कुछ सेंटरों पर वैक्सीन की अदम दस्तयाबी की वजह से शहरी शिकवा करते भी दिखाई दे रहे हैं। इस हवाले से जब हमारी महकमा सेहत के आला हुकाम से बात हुई तो इनका भी यही कहना था कि जिन सेंटर्स पर वैक्सीन की कमी है वो 21 जून तक पूरी कर दी जाएगी। जेहलम में महकमा पब्लिक हेल्थ के अफसरान की नाअहली और ओल्ड जीटी रोड खंडरात में तब्दील हो गई। सेवरेज के नाकिस इंतजामात की बदौलत हादसात मामूल बन गए हैं। सड़क की तामीर और सेवरेज के लिए दिए जाने वाले फंड्स कहां गए, देखते हैं शहबाज भट्ट की रिपोर्ट। जेहलम का ओल्ड जीटी रोड खंडरात में तब्दील हो गया। ज्यादा से शानदार चौक तक सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए, जिनमें गाड़ियों का उल्टना मामूल बन गया है। वैगन पलटी हुई है, फिर उसके बाद 2 ट्रक इस पे उल्ट गए थे, तो हुकूमत से गुजारिश है कि इस रोड को जल्दी से जल्दी बनवाएं। जरा सी बारिश से ओल्ड जीटी रोड तालाब का मंजर पेश करने लगती है। DHQ हॉस्पिटल जाने वाली एम्बुलेंसेज और गाड़ियों को गुजरने में मुश्किलात दरपेश हैं। हादसात भी मामूल बन गए हैं। रोड है ना, काफी अरसे से टूटी हुई है, ना इसके ऊपर कोई अमल दरामद हो रहा है। अभी अस्पताल आए हुए हैं, ट्रांसपोर्ट के लिए बड़ी परेशानी हो रही है हमें, हम बहुत मुसीबत में मुब्तला हैं। वाला काम से हमारी अपील है कि इस रोड का मसला को हल करें। हुकूमत पंजाब ने 2011-12 में सीवरेज और सड़क की तामीर के लिए महकमा पब्लिक हेल्थ को 53 करोड़ रुपए दिए, जो करप्शन की नजर हो गए। 53 करोड़ 2012 में सैंक्शन हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद लगता नहीं है कि इस रोड पे एक पैनी भी लगी है। यहाँ पे मुसाफिरों की गाड़ियाँ गुजरती हैं, ठीक है, ट्रक गुजरते हैं, लॉरी गुजरती है, रक्शे गुजरते हैं और आए दिन यहाँ पे नुकसान होता है। सड़क की खस्ता हाली पर शहरी सरापा एहतजाज है, जबकि MPA चौधरी जफर इकबाल कहते हैं 200 मिलियन मुख्तस कर दिए, अगले माह सड़क की तामीर शुरू हो जाएगी। मोहम्मद शहबाज भट्ट, आज न्यूज, जेहलम। यूं तो बरसात को रहमत कहा जाता है, लेकिन कराची के वासियों के लिए ये कुछ इदारों के लापरवाही के बायस ये जहमत बन जाती है। मजीद क्या तफसीलात हैं, जानेंगे इस रिपोर्ट में। बारिश के मौसम में खुद को और दूसरों को इन खतरनाक लटकते स्विचेस से दूर रखें, क्योंकि ये गैर महफूज स्विचेस गीले होकर करंट फैलने का बाइस बनते हैं। इसी तरह बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर के नीचे तजावुजात करना जानी और माली हादसात का सबब बन सकता है। बिजली चोरी के लिए लगाए गए कुंडे,
टूटे दरख्त और तार भी हादसात का सबब है। शहरियों ने मानसून से कबल कुंडों, टीवी केबल बूस्टर्स पर खदशात जाहिर कर दिए। हमें चाहिए कि ये जो खुले तार हैं इससे खुद भी महफूज, अपने बच्चों को महफूज रखें। यंगस्टर होते हैं वो क्रिकेट खेलते हैं, इतनी लाइट्स का अरेंजमेंट करते हैं, तारे लगाते हैं, जब उनके टूर्नामेंट खत्म होता है उनको ये तौफीक नहीं होती कि वो उतार दें। हमारे शहर में, हमारे इलाकों में अक्सर लोग बारिशों में इन चीजों से, खंभों से अटैच होके और अपनी जान गंवा देते हैं। इसके अलावा घर के अंदर की खराब वायरिंग या तजावुजात के बाद बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर का घर में आ जाना भी जानी नुकसान का सबब बन सकता है। बहावलपुर में निजी कंपनी की जानिब से महकमा सेहत को जाली टैगिंग वाली मशीन्स फराहम करने के मामले पर डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ने मशीन्स का टेंडर और सप्लाई मंसूख कर दी है। चीन की बनी मशीन्स पर अमेरिका के टैग लगाकर सप्लाई की गई थी। इसी पर बात करेंगे। राना कलीम हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। जी राना, बताएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? हाँ जी बिल्कुल, काफी आपको बताते चलो, बहावलपुर में जो है एक बड़ी करप्शन का मामला जो है वो सामने आया कि गुज़िश्ता दिनों जो है बहावलपुर में महकमा हेल्थ की जाने से जो है कुछ एक अल्ट्रा। हमारे नुमाइंदे राना कलीम इस हवाले से हमें बता रहे थे निजी कंपनी ने अमरीकी टैग लगाकर ये मशीन्स आगे बढ़ाई हैं। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक। खबर दें कि बलूचिस्तान के जिला लसबेला में सरकारी अफसरान की नाअहली और अदम तवज्जो की वजह से हुकूमत बलूचिस्तान की करोड़ों रुपए की गाड़ियां कबाड़ में तब्दील हो रही हैं। मजीद जानते हैं आज न्यूज के नुमाइंदे दीदार अली से। जी दीदार अली, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, ये जिला लसबेला के मुख्तलिफ सरकारी महकमे हैं जिनकी जो वो अफसरान की जो लग्जरी गाड़ियां हैं वो हैं, जबकि दूसरी जो गाड़ियां, बड़ी गाड़ियां हैं वो भी जो कबाड़ में तब्दील हो रही हैं। अगर बात की जाए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हद की, तो करोड़ों रुपए की गाड़ियां खरीदी गई थी या सफाई के लिए, जबकि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी खरीदी गई थी, लेकिन उनमें मामूली खराबी हुई तो गाड़ियां जो वो खड़ी कर दी गई ब्लॉक पे, और इस वक्त फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी वैसे ही खराब खड़ी हुई हैं। जबकि अगर लग्जरी गाड़ियों की बात की जाए तो यहाँ के अफसरान जो है वो हर साल अपने लिए नई गाड़ियां खरीदते हैं और पुरानी गाड़ी में अगर मामूली काम होता है तो वो जो है वो खड़ी करते हैं और वो आस्ता आस्ता वो कबाड़ में तब्दील हो रही है। तो इस वक्त करोड़ों रुपए की गाड़ियां हैं मुख्तलिफ महकमों की, जो कि मुख्तलिफ महकमों में खड़ी हुई हैं और जो वो कबाड़ में तब्दील हो रही है, स्क्रैप हो रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया दीदार अली। चिन्योट में हुकूमत पंजाब का प्रोग्राम खिदमत आपकी दहलीज पर आज इख्तिताम पजीर हो गया। जिले भर में म्यूनिसिपल सर्विसेज की 8000 सरगर्मियां सर अंजाम दी गई हैं। खिदमत ऐप पर शहरियों की जानिब से की गई 500 शिकायत का अजाला भी किया गया। मजीद बता रहे हैं उमर सजाद। बिल्कुल, पंजाब भर की तरह चिन्योट में भी जो है खिदमत अवाम की दहलीज के हवाले से प्रोग्राम का एहतमाम किया गया था, जिसकी निशानदेही आज न्यूज करता रहा और जिले इंतजामिया ने भी आज न्यूज की निशानदेही को सराहते हुए उन इलाकों में अपनी टीमें भेजी और सफाई सुथराई का काम करवाया। इस वक्त मेरे साथ जिले तर्जमान रियाज हुसैन मार साहब मौजूद है, उनसे पूछते हैं। जी बिल्कुल, ये हमारा जो गवर्नमेंट पंजाब के अहकामात की रोशनी में 3 हफ्तों पे ये मुहित था हमारा सफाई का जो था ये प्रोग्राम जो आज अख्ताम पजीर हुआ है। इसमें जिले इंतजामिया ने जो हमारे मुतलका इदारे हैं उन्होंने 8000 से ज्यादा सरगर्मियां सर अंजाम दी हैं। 500 से ज्यादा जो है शहरियों की शिकायत थी उनका अजाला किया है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने जिले तर्जमान की बात सुनी, इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर चिन्योट का कहना था कि खिदमत अवाम की दहलीज प्रोग्राम के हवाले से 3 मराहल में सफाई सुथराई का काम किया गया था। वज़ीर आज़म के हल्का इंतखाब दाऊद खेल के नौजवान बजट से नाखुश हैं। कहते हैं कि बजट में रोजगार स्कीमें नाकाफी हैं। मजीद बता रहे हैं खालिद अशफाक। हालिया बजट में बेरोजगारी के खिलाफ हुकूमती दावे अपनी जगह, लेकिन बदकिस्मती से जिला मियांवाली का इंडस्ट्रियल जोन होने के बावजूद वजीर आजम इमरान खान का हल्का इंतखाब दाऊद खेल की तकरीबन 70% नौजवान आबादी बेरोजगारी का शिकार है, जबकि सनतों के लिए मकामी अफराद की खपत की पॉलिसी का भी फुकदान है और बेरोजगारी की वजह से नौजवानों में जराइम और मंशियात की लत बढ़ रही है। इंडस्ट्रियल जोन के कारखानों पर अपने रोजगार का तकिया जमाए ये नौजवान क्या कहते हैं, इनसे भी जानते हैं। यहाँ पर 2-3 प्लांट लगे हुए हैं सीमेंट के और एक फर्टिलाइजर का प्लांट लगा हुआ है, लेकिन नौजवान बेरोजगार हैं। हालिया बजट से अच्छी उम्मीदें जरूर होनी चाहिए, लेकिन रोजगार की फराहमी के लिए हुकूमती अमली इकदाम भी जरूरी हैं।
सिंध में प्राइवेट स्कूलों में जेर तालीम तलबा और वालिदैन अब किसी भी शिकायत की सूरत में महकमा तालीम के डायरेक्टरेट को शिकायत कर सकते हैं। निजी स्कूलों की मनमानियों, फीसों में गैर कानूनी इजाफे और मखसूस मकामात से कोर्स खरीदने के लिए वालिदैन को पाबंद नहीं किया जा सकता। महकमा तालीम ने वाज़ेह कर दिया। कामरान शेख की रिपोर्ट। तलबा और वालिदैन की खत्म हुई परेशानी, अब नहीं चलेगी निजी स्कूल्स की मनमानी। निजी स्कूलों से मुतालिक शिकायत के अजाले के लिए शिकायती सेल कायम। डायरेक्टर जनरल प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस डॉक्टर मनसूब सिद्दीकी की सरबराही में इजलास हुआ, जिसमें वाज़ेह किया गया प्राइवेट स्कूल्स किसी भी किस्म के दिन मनाने की मद में तलबा से रकम वसूल नहीं कर सकेंगे। किताबें कापियों के हिसाब से आपको पता है कि गुज़िश्ता 8-10 सालों से हम सर्कुलर भी निकाल रहे हैं, सारी चीजें कर रही हैं, इम्प्लीमेंट भी करा रहे हैं, लेकिन अब कुछ ज्यादा ही यानी कि स्कूल वालों ने ये पाबंद कर दिया है पेरेंट को कि उनके यहाँ से लिया जाए। सर्कुलर एक निकाल दिया है, उसमें पाबंद कर दिया है और एक टीम भी बना दी है, जहाँ से कंप्लेन आएगी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उनका कहना था गैर कानूनी फीस वसूल करने वाले तालीमी इदारों के खिलाफ एक्शन होगा। हर चीज एज पर लॉ होगी और इस सिलसिले में पेरेंट्स से भी कहता हूँ कि पेंडेमिक है और आप फीस स्कूलों को जमा करें और कोई प्रॉब्लम है तो डायरेक्टरेट मौजूद है, डायरेक्टरेट से रिव्यू करें तो हम जो है कानून के मुताबिक उनकी भी मदद कर देंगे। डीजी की हिदायत पर मुआयना टीमें तश्कील दे दी गयी, जबकि अहकामात की खिलाफ वर्जी करने वाले इदारों को वार्निंग भी जारी कर दी गई। कामरान शेख, आज न्यूज, कराची। सजावल पुलिस का जराइम पेशा अफराद के खिलाफ एक्शन, मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाइयाँ करते हुए मुत्तादिद मुल्जिमान गिरफ्तार किए और चोरी शुदा मोटरसाइकिलें और गैर कानूनी असलाह भी बरामद कर लिया। ठट्टा से रिपोर्ट करेंगे अमरलाल। पुलिस ने मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाई करते हुए 5 मुलजमान को गिरफ्तार करते हुए 11 मोटरसाइकिल और हथियार बरामद कर लिए। डीएसपी बठोरो सिकंदर अली भट्टी, एसएचओ बठोरो वली मुलचांग, एसएचओ तड़ो कलीम एहसन ने खुफिया इतलात पर मोटरसाइकिल चोर गैंग के 2 सरगना मुजीब रहमान सुमरो और महबूब चांडे को गिरफ्तार करके चोरी शुदा 8 मोटरसाइकिल और टीटी पिस्टल बरामद किए। पुलिस के मुताबिक मुजीब रहमान सुमरो थाना बठोरो में पुलिस को मतलूब था और मुजीब चांगे पर भी मोटरसाइकिल चोरी का मुकदमा दर्ज था। गिरफ्तार मुलजमान से तफ्तीश जारी है। दूसरी तरफ बठोरो सब डिवीजन के थाना दड़ों पर भी नई तैनात एसएचओ कलीम हसन ने स्टाफ कैमरा 2 अलग अलग कार्रवाई में मोटरसाइकिल चोरी गैंग के सरगना अब्दुल शकूर उमारी और हरिचंद कुमार को गिरफ्तार करके बैंक मैनेजर नईम भट्टी से छीनी गई सीडी मोटरसाइकिल समेत 3 मोटरसाइकिल को बरामद करके गिरफ्तार करके तफ्तीश जारी कर दी। जहानिया में असलहा थामे टिकटॉक पर वीडियो बनाने वाले नौजवान को महंगा पड़ गया। पिस्तौल और मुख्तलिफ असलहे से टिकटॉक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करने वाले मुलजिम नुमान की असलहा समेत वीडियो वायरल हुई तो पुलिस ने मुलजिम नुमान को असलहे समेत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुलजिम नुमान के कब्जे से वीडियो में इस्तेमाल होने वाला असलहा बरामद कर लिया। कमोकी में पुलिस की वर्दी पहनकर शहरियों से रकम बटोरने वाला जाली सब इंस्पेक्टर असल पुलिस के हत्थे चढ़ गया। किला झंडा का रिहायशी शाहिद मलिक नामी शख्स काफी अरसे से पुलिस की वर्दी पहनकर जाली सब इंस्पेक्टर बनकर सादा लोगों को लूट रहा था। जाली पुलिस अफसर की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मारूफ तुर्क अदाकार एंगन अल्तान के साथ करोड़ों रुपए का फ्रॉड करने वाले टिकटॉकर काशिफ जमीर को मजीद 2 रोजा रिमांड पर सीआईए पुलिस के हवाले कर दिया गया है। ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी के मरकजी किरदार एंगन अल्तान से फ्रॉड और नौसरबाजी करने वाले मुलजिम काशिफ जमीर को कैंट कचहरी में जुडिशियल मजिस्ट्रेट असदुल्ला खटक की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने पुलिस की दरखास्त पर थाना रेस कोर्स में 9 करोड़ के फ्रॉड केस में तफ्तीश के लिए काशिफ जमीर को 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर सीआईए पुलिस के हवाले कर दिया। 2 रोज कबल तुर्क अमेसी के जरिए अदाकार एंगन अल्तान ने महकमा दाखिला पंजाब को काशिफ जमीर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। आईजी पंजाब के हुक्म पर मुलजिम के खिलाफ थाना रेस कोर्स में एंगन अल्तान की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज किया गया था। अदाकार ने इल्जाम लगाया कि टिकटॉकर काशिफ जमीर ने इन्हें पाकिस्तान बुलाकर कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाने का मुआहदा किया, लेकिन मुआहदे की शराइत पूरी किए बगैर काशिफ जमीर ने अपनी कंपनी के लिए एंगन अल्तान का नाम गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल किया।
لاہور ہی نہیں پنجاب بھر میں کرونا ویکسین کی قلت برقرار ہے۔ لاہور کے 250 مراکز میں سے صرف 4 ویکسینیشن سینٹرز کھلے ہیں۔ فیصل آباد، ملتان سمیت مختلف شہروں کے سینٹرز پر تالے لگے ہیں۔ ویکسین لگوانے کے لیے آنے والے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ 5 روز بیت گئے مگر پنجاب بھر میں ویکسینیشن کی سپلائی ممکن نہ ہو سکی۔ لاہور ہو یا فیصل آباد، ہر جگہ ویکسینیشن سینٹر بند ہی دکھائی دے رہے ہیں۔ لاہور کے 4 بڑے سینٹرز میں ویکسینیشن جاری ہے، تاہم سرکاری ہسپتالوں، یونیورسٹیز، کالجز، اسکولوں اور دیگر اداروں میں قائم تمام سینٹرز بند پڑے ہیں۔ اسٹروک کم ہو گیا تو وہ کافی زیادہ جو ہے نا ایشوز کریٹ ہو رہی ہیں، خود ہی جو ہے نا میس کریٹ کر دی، انہوں نے ہینڈل نہیں ہو رہا ان سے۔ پبلسٹی کتنی کی جا رہی ہے کہ لوگ جو ویکسین لگوائیں فوراً آئیں، فوراً ویکسین لگوائیں، لیکن جب یہاں پہ آتے ہیں تو ویکسین موجود نہیں ہے۔ فیصل آباد، جہلم میں ویکسین کی کمی کے باعث سینٹرز بند ہیں۔ ملتان میں بھی ویکسین کی عدم دستیابی کے باعث شہری واپس لوٹ رہے ہیں۔ جلال پور شریف سے انہوں نے مجھے وہاں سے پنڈ خان بھیجا ہے، اب انہوں نے مجھے جیل میں بھیجا۔ میرا میسج آیا ہے لیکن ویکسین یہاں پہ نایاب ہے۔ جس سینٹر میں بھی جاتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ابھی نہیں آئی، ابھی نہیں آئی۔ ادھر آئے لگے تو آپ کے سامنے حالات ہیں۔ محکمہ صحت کا کہنا ہے کہ 19 جون کو ویکسین کی سپلائی ملنے پر تمام سینٹرز کو بھجوا دی جائے گی۔ اور اگر ذکر کریں کراچی کا تو یہاں بھی صورتحال مختلف نہیں ہے۔ سندھ حکومت نے ویکسین نہ ہونے کے باعث کل تمام ویکسینیشن سینٹرز بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ پیر سے ویکسین آنے کا امکان ہے، جس کے بعد صورتحال معمول پر آ جائے گی۔ کراچی کا سب سے بڑا انسدادی کرونا ویکسینیشن مرکز ایکسپو سینٹر، جہاں سے شہری ویکسین لگوائے بغیر ہی گھر لوٹنے پر مجبور ہیں۔ ایکسپو سینٹر میں ایسٹرازینیکا کے علاوہ تمام ویکسین ختم ہو چکی ہے۔ لگی 2-4 کے لگی پھر ختم ہو گئی۔ اب ایسا تو نہیں نا اتنے بڑے ادارے میں کوئی 10 آئی ہوں گی کہ 4 کے لگ گئے پھر شارٹ ہے۔ اب جن لوگوں کا یہ ہے کہ اب میں جاب کرتی ہوں، مجھے منڈے کو جوائن کرنا ہے، تو میں کس طریقے سے جوائن کروں؟ میرا تو آج کا دن ضائع چلا گیا۔ زینیکا ایکسٹرا لگ رہی ہے، وہی ابھی ان کے پاس اویلیبل ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے دوسری اور جو چائنا والی ڈوزز ہیں وہ ان کے پاس اویلیبل نہیں ہے۔ صورتحال کے پیش نظر سندھ حکومت نے ویکسینیشن سینٹرز بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ پچھلے چند روز میں ویکسین کی سپلائی میں تھوڑی سی شارٹ کمنگ آئی ہے۔ فیصلہ یہ ہوا ہے کہ کل اتوار کے روز سندھ بھر میں ویکسینیشن نہیں کی جائے گی اور پیر کے روز سے انشاءاللہ ایک بار پھر ویکسین لگانے کا سلسلہ سٹارٹ کر دیا جائے گا۔ ہمیں امید ہے انشاءاللہ کہ اگلے ہفتے میں جو سپلائی کا ایشو آ رہا تھا ویکسینز کا، وہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ شہری کہتے ہیں دفاتر میں ویکسین لازمی قرار دے دی گئی ہے، بر وقت ویکسین نہ لگوانے سے نوکریاں خطرے میں پڑ گئی ہیں۔ انوشا جعفری، آج نیوز، کراچی۔ خبریں آپ نے ملاحظہ کی اور بلیٹن میں فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں آج.tv۔ دیکھتے رہیے آج نیوز۔